नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं। आप प्रदेश भर की आज की जो दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स है उनको लेकर हम आपके साथ रूबरू हैं शिमला से। और सबसे पहले आज अगर बात कर लें क्योंकि बजट सत्र जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि आज अवकाश था लेकिन कल फिर से जो है वो बजट सत्र शुरू होना है। और बजट मुख्यमंत्री की तरफ से जो रखा गया था सदन में उसको लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। और 9 मार्च तक जो है लगातार ये चर्चा होगी और उसके बाद जो है वो बजट पारित किया जाएगा। बजट को लेकर आज मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअली संवाद किया है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने बजट की जो बारीकियां थी, बजट से किन लोगों को फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा और किस तरह से जो है उनकी नजरों में ये बजट है। क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ है और चुनावी वर्ष में जो है इस बजट को भी चुनावी बजट जो है वो विपक्ष कह रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज जो है वो आम जनता से जो है वो संवाद किया है। शिमला पीटरऑफ में ये कार्यक्रम हुआ वर्चुअली। तमाम जो लोग थे प्रदेश भर से उनके साथ जुड़े थे और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बजट इस बार उन्होंने पेश किया है ये बिल्कुल भी चुनावी बजट नहीं है। और इस बजट में जो है आम जनता और खास तौर पर जो गरीब वर्ग है उस पर जो है वो फोकस मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उस पर फोकस किया गया है। और कोशिश की गई है कि आम जनता को जो है इस दौर में रिलीफ दिया जाए। साफ तौर पर उनका ये कहना था। और बजट की बारीकियां और बजट के जो बेनिफिट हैं उनको उन्होंने आज जो है वो जनता के साथ साझा किया है। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में एक कैंपेन चल रहा था नए जिलों के गठन को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में इस तरह की जो बातें हैं वो हर बार जो है वो चर्चा में रहती है। लेकिन फिलहाल सरकार जो है नए जिलों के गठन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है, ना ही इस तरह का कोई प्रपोजल है और ना ही इसकी फिलहाल कोई आवश्यकता है, इस तरह का उनका कहना था। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चुनावी वर्ष है, इस तरह की बातें जो हैं वो, इस तरह के जो सुझाव हैं वो समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की नए जिलों के गठन को लेकर कोई भी मंशा नहीं है। और बजट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी अब बजट में जो है वो चर्चा चल रही है और जो सुझाव जो है वो चाहे विपक्षी विधायक हों या सत्ता पक्ष के विधायक हों उनकी तरफ से या फिर आम जनता की तरफ से अगर अब भी कोई सुझाव आते हैं तो उनको बजट में जो है वो शामिल कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं जो हैं वो अभी भी है, इस तरह का उनका कहना था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संकेत दिया है कि अगर कुछ चीजें जो बजट में छूट गई हैं, जो लगता है जो होनी चाहिए उस पर जो है सरकार अभी भी जो है वो निर्णय ले सकती है। क्योंकि अभी बजट पर जो है अगले 3 दिन लगातार जो है वो चर्चा होनी है और उसके बाद बजट को पारित किया जाना है। कल विधानसभा का जो सत्र है वो ठीक 2 बजे शुरू होगा और उससे पहले कैबिनेट की जो बैठक है वो सचिवालय में होनी है। 11 बजे इसका जो है वो टाइम निर्धारित किया गया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जन औषधि दिवस को लेकर, तो उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की ये बैठक जो है वो शुरू होगी। क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में होता है, क्योंकि जिस तरह से जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें भी 22 एजेंडे जो है वो जिस पर चर्चा होनी थी लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। तो 22 एजेंडे जो हैं इस कैबिनेट में रहेंगे जिन पर जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी जो है वो संभावना है कि इसमें ऐड हों और कोई निर्णय जो है सरकार ले सकती है, चाहे वो बिल को लेकर है। जो विधेयक होते हैं सदन में रखे जाने हैं, पारित जो किए जा सकते हैं, जो बिल जो है वो तैयार है वो जो है वो सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे और चर्चा के बाद जो है उनको जो है वो पास भी कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर भी जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा जो दूसरे मसले हैं उनको लेकर भी जो है कल कैबिनेट की बैठक में जो है वो चर्चा होनी है और निर्णय होना है। लेकिन उससे पहले कल क्योंकि बजट सत्र जो है एक दिन के अवकाश के बाद लग रहा है और जो JOIT 817 जो पोस्ट कोड का मामला है, जो लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो यही मांग कर रहे हैं जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं 817 पोस्ट कोड को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो पोस्टें हैं, जो पद हैं, उनको जो है वो कम ना किया जाए।
1867 के आसपास ये जो अधिसूचना हुई थी JOIT के पदों को लेकर, तो इनका साफ तौर पर यही कहना था, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं JOIT 556 को लेकर भी जो है कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि रिकास्ट जो है मेरिट को बोला गया है कि रिकास्ट जो है वो मेरिट की जाए फिर से, यानी जो मेरिट की लिस्ट है वो फिर से जो है वो बनाई जाए। लेकिन इस बीच क्योंकि जिस तरह से आयोग ने पहले ही कुछ लोगों को जो है इसमें बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि रिकास्ट इसकी मेरिट हो, तो कहीं ना कहीं जो 556 कोर्ट के तहत जो कर्मचारी लगे हैं उनकी नौकरी पर भी जो है वो खतरा मंडराने लगा है। तो इसको लेकर जो है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो JOIT 817 जो पोस्ट कोड है इसकी जो पोस्टें हैं वो कम हो सकती हैं, ये संभावना जो है वो बनी हुई है। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनके जो पद निकाले गए थे इनके अगेंस्ट जो है कोई और जो पद हैं वो ना लाए जाएं। 800 जो इनके लिए 1800 कुछ पद जो हैं वो डिक्लेयर किए गए थे उनको ही यथावत रखा जाए, इन पोस्टों में जो है वो कमी ना की जाए। तो इसको लेकर कल ये चौड़ा मैदान में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो एकत्रित होंगे और सरकार से ये मांग रखेंगे कि इनकी पोस्टों को जो है वो कम ना की जाए। तो एक बड़ा प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से कल चौड़ा मैदान में होगा, और बजट सत्र चल रहा है, इसलिए जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए JOIT पोस्ट कोड 817 के जो अभ्यर्थी है वो चौड़ा मैदान जो है वो कल पहुंचेंगे। इसके अलावा एक जो दूसरी अपडेट है, बड़ी अपडेट है, वो 16 मार्च को लेकर है। हालांकि 14 मार्च को युवा कांग्रेस भी जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से लगातार महंगाई जो है वो प्रदेश में बढ़ रही है उस मसले को लेकर, और जिस तरह से कर्मचारियों का भी जो मामला है ओल्ड पेंशन को लेकर, तो युवा कांग्रेस भी जो है NPS कर्मचारियों को समर्थन में ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर 14 मार्च को विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, विधानसभा का घेराव करेगी और सरकार के खिलाफ जो है वहां पर धरना होगा, प्रदर्शन होगा और नारेबाजी की जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी कि ओल्ड पेंशन की जो है वो बहाली की जाए और महंगाई को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम जो है वो उठाए, क्योंकि जो रसोई गैस के दाम भी लगातार जो है वो पिछले कुछ समय से बढ़े हैं और 1000 से भी अधिक जो है इस वक्त रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो लोगों को उपलब्ध हो रहा है। और तेल की कीमतें जिस तरह से आपको मालूम ही है, सरसों का तेल जो है 200 से ऊपर चल रहा है और रिफाइंड ऑयल भी बहुत महंगा मिल रहा है, राशन भी काफी महंगा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो युवा कांग्रेस विधानसभा के बाहर गरजेगी 14 मार्च को। इसके अलावा 16 मार्च, जिस तरह से मैंने आपको बताया, 16 मार्च का दिन भी काफी अहम है। जिस तरह से जो हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन हुआ है उसको लेकर जो है क्षत्रिय महासभा लगातार जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पहले जो है इस आयोग के गठन को लेकर भी क्योंकि सरकार ने पिछले जो शीतकालीन सत्र था उसमें इसको लेकर जो है घोषणा कर दी थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इसकी सरकार की तरफ से अधिसूचना की गई है कि किस तरह से आयोग का गठन होगा, क्या क्या जो इसमें रखे जाएंगे। जिस तरह से उसमें एक चेयरमैन और 2 जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उसका उसमें प्रावधान किया गया है और 1 साल के लिए फिलहाल इसको बनाया गया है और इसको एक्सटेंड की ऑप्शन जो है उसमें जरूर रखी गई है कि इसके वो जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो क्षत्रिय महासभा है और जिस तरह से रूमित सिंह अध्यक्ष जो हैं इसके देवभूमि क्षत्रिय महासभा के, इन्होंने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि सरकार जो है क्योंकि जिस तरह से आयोग के गठन की जो है अधिसूचना निकली थी और उसके बाद इसमें प्रावधान किए गए थे, साफ तौर पर इनका कहना था कि आयोग का गठन कम से कम 5 साल के लिए किया जाए, क्योंकि जो दूसरे आयोग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग है या SC/ST या OBC का जो आयोग है, उनका गठन भी 5-5 साल के लिए जो है वो किया जाता है, लेकिन सरकार ने इसमें फिलहाल 1 साल का ही प्रावधान रखा है। तो साफ तौर पर इन्होंने सरकार को कहा था कि अगर सरकार कुछ दिनों में जल्द से जल्द इसको लेकर जो है वो निर्णय नहीं लेती है, इसमें जो विसंगतियां हैं उनको दूर नहीं करती है, तो जो है एक बड़ा आंदोलन जो है क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में और राजधानी शिमला में जो है वो करेंगे। तो अब फिर से इसको लेकर जो है वो अभियान तेज हो गया है और साफ तौर पर 16 मार्च को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला
में 1 लाख लोग पहुंचने का जो है इन्होंने दावा किया है। क्षत्रिय महासभा से जो जुड़े हुए लोग हैं वो 1 लाख लोग जो हैं विधानसभा के आसपास पहुंचेंगे और पूरा शिमला, जिस तरह से इन्होंने पहले कहा था, क्योंकि अधिसूचना जो है गठन को लेकर नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चिताया था कि सरकार इसकी अधिसूचना करे, वरना एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा और शिमला को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो फिर से जो है ये जो जिस तरह से गठन को लेकर इन्होंने खामियां गिनाई हैं, उसमें जो है वो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 16 मार्च को जो है शिमला में 1 लाख जो क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचेंगे और पूरी तरह से शिमला को बंद किया जाएगा अगर 16 मार्च से पहले सरकार ने इसको लेकर जो है जो इसमें विसंगतियां हैं गठन को लेकर, उनकी मांगों पर जो है वो गौर नहीं किया गया। इसके अलावा पुलिस के जवान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं, क्योंकि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर ऐलान हुआ था कि पुलिस की जो पे बैंड की विसंगति है, 8 साल इनको लंबा इंतजार करना पड़ता है रेगुलर पे स्केल के लिए। तो मुख्यमंत्री ने हालांकि ऐलान जरूर कर दिया था कि इनकी विसंगति को जो है वो दूर किया जाएगा, पे बैंड की विसंगति को दूर किया जाएगा और दूसरे विभागों के समानांतर ही इनको भी लाया जाएगा। यानी अगर वो 2 साल में रेगुलर होते हैं तो इनको भी 2 साल के बाद रेगुलर का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है इसकी अधिसूचना नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार जो है सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द जो है इसकी अधिसूचना करें। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इसको लेकर जो है वो नहीं आया है। हालांकि इसको लेकर जो कमेटी है उसका गठन किया गया था और कमेटी की तरफ से जो फाइल है वो फाइनेंस को भेजी भी गई थी, लेकिन फाइल जो है कहीं ना कहीं फाइनेंस और होम के बीच में ही अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे पुलिस के जवान खासे नाराज हैं और पुलिस के जवानों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इसको लेकर कोई निर्णय करे, वरना आने वाले समय में उनको फिर से मजबूरन होकर जो है कोई कदम उठाना पड़ेगा, जिससे वो खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि वो कोई इस तरह का कदम उठाए। लेकिन सरकार क्योंकि लगभग जो है वो 2 महीने का जो समय है अब वो निकल चुका है, 2 महीने का समय 2 महीने का समय जो है वो होने वाला है, तो सरकार जो है इसको लेकर जल्द से जल्द जो है अधिसूचना करे, साफ तौर पर इनका ये कहना है और मांग लगातार यही कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ भी हर रोज जुड़ते हैं और अभी भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी जो फाइल है वो कहीं अटकी हुई है। अब देखना होगा सरकार कब तक इनकी बातों की तरफ जो है वो अमल करती है, क्योंकि कल कैबिनेट भी होनी है। कैबिनेट में भी ये मसला जरूर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने हालांकि निर्देश दिए हैं कि इनकी जो पेमेंट की विसंगति है उसको जो है विभाग कोई रास्ता जरूर निकाले, लेकिन फिलहाल जो है वो समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कितने दिन और आप लोगों को इंतजार करना होगा। अब देखते हैं क्या समय जो है वो सरकार इसमें और लेती है। हालांकि लगातार जो है पुलिस के जवान इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ एक आज की बड़ी अपडेट थी। क्या कुछ जो है कल की कैबिनेट की बैठक में आता है वो जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि अगर अभी भी कुछ जो चीजें छूट गई हैं उनको कहीं ना कहीं वो ऐड किया जाएगा। राइडर देवराज जी, राइडर को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल 30 अप्रैल तक जो है वो आप लगभग 30 अप्रैल तक जो है भूल जाएं, क्योंकि 30 अप्रैल तक का समय जो है वो कमेटी को दिया गया है। अगर 30 अप्रैल से पहले होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी और सबके लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन फिलहाल राइडर को लेकर कोई अपडेट नहीं है। आज तो वैसे भी संडे है तो सभी लोग छुट्टी पर होते हैं, इसमें कोई अपडेट नहीं है। अगर आपको कहीं से अपडेट मिल रही है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज कोई अपडेट नहीं है। और राइडर को लेकर हालांकि जो कमेटी है वो काम जरूर कर रही है, लेकिन आज कोई अपडेट नहीं है। संडे है, अधिकारी भी छुट्टी पर रहते हैं और आज इन दिनों बजट सत्र लगातार तो जो है वो चल रहा है। हालांकि कल जो कैबिनेट है उसमें आपका मामला जो है वो जरूर डिस्कस हो सकता है, लेकिन फाइनल उसमें भी संभावनाएं बहुत कम है कि उसको कोई डिसीजन जो है वो सरकार ले पाएगी, लेकिन डिस्कस जो है जरूर हो सकता है और फाइल को जल्द से जल्द जो है आपके इस मसले को जो है सुलझाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट जो है इसमें नहीं है। इसके अलावा कोविड की बात कर लेते हैं। अब कोविड के केस हालांकि हिमाचल प्रदेश में अब काफी कम जो हैं वो हो गए हैं और आज कोविड से केवल एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हुई है। ये काफी राहत भरी खबर है प्रदेश के लिए और मामलों में भी लगातार जो है वो
पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। केवल 21 केस जो हैं आज हिमाचल प्रदेश में कोविड पॉजिटिव के पाए गए हैं। 21 जो मामले आए हैं और एक जो मृत्यु हुई है वो कांगड़ा के व्यक्ति हैं। हालांकि इनकी उम्र काफी ज्यादा थी और 98 साल इनकी जो है उम्र थी, जिनकी आज कोविड के कारण मृत्यु हुई है। ये काफी राहत भरी खबर है कि कोविड के केस में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो गिरावट आ रही है, जो सभी के लिए एक सुखद खबर है। और अब अगर हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की अगर हम बात कर लें तो केवल 511 ही एक्टिव केस जो हैं वो रह गए हैं। और जो 21 नए मामले आए हैं इसमें 3 केस बिलासपुर के हैं, एक मामला जो है वो चंबा का है, 5 केस जो हैं वो हमीरपुर के हैं, 2 केस जो हैं वो कांगड़ा के हैं। इसके अलावा 4 केस मंडी के हैं, शिमला के 2 मामले हैं, सिरमौर का 1 मामला है और सोलन के 2 केस हैं और ऊना का भी एक ही जो है वो मामला आज पॉजिटिव पाया गया है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, इन 3 जिलों में कोई नया मामला जो है कोविड का रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि आज टेस्टिंग काफी कम है, 1070 ही मामले जो हैं वो जो टेस्ट हैं वो आज हुए हैं। और रिकवर होने वालों की अगर बात करें तो 46 लोग आज जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो ये जो है वो कोविड की अपडेट थी। तो हालांकि ये बड़ी राहत की खबर है कि लगातार जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, लोग जो हैं ठीक भी जो है अच्छी रफ्तार से हो रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग थोड़ी जरूर कम हुई है, टेस्टिंग कम हुई है क्योंकि केस कम आ रहे हैं, लोग कम जो हैं अब कोविड की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये काफी राहत भरी जो है खबर है। राइडर लगातार बड़ा इशू है, लगातार जो कर्मचारी हैं जो राइडर की चपेट में आ रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। जो न्यू पे कमीशन लागू हुआ है और संयुक्त कर्मचारी जो महासंघ है वो भी लगातार प्रदेश भर में आंदोलन रत है और उनकी यही मांग है कि जो पे कमीशन में विसंगतियां हैं उनको सरकार जल्द जो है वो दूर करे और इसको लेकर वो आंदोलन भी जो है वो तेज कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ओपीएस का मामला है वो भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी लगातार जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है ओपीएस की बहाली नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान पहले ही जो है वो कर दिया गया है कि कांग्रेस जो है आने वाले समय में ओपीएस की बहाली करेगी अगर उनकी सरकार आती है। जबकि सरकार पर भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश जो है वो विपक्षी दल कर रहा है और साफ तौर पर इस बजट को भी कर्मचारी विरोधी बजट जो है विपक्ष की तरफ से करार दिया गया है और साफ तौर पर जो है घेरती हुई भी विधानसभा सदन के अंदर जो है वो कांग्रेस सरकार को नजर आ रही है। और एएमओ, बैच वाइज एनएचएम कर्मचारी भी हमारे साथ लगातार जो है वो जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है जी। 3 महीने का समय आपको जिस तरह से मालूम ही है, 3 महीने का समय आपको दिया गया है और फिलहाल आपको लेकर जो है सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट जो है वो नहीं है। एनपीएस कर्मचारियों पर कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं। जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने शिमला में ये किया था 3 मार्च के दिन, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है वो मामले दर्ज हुए हैं। और आज जो एनपीएस हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ जिस तरह से सरकार ने ये कार्रवाई की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, जबकि ओपीएस की बहाली की वो लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा भी है कि ओपीएस बहाली को लेकर जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। क्या कुछ रणनीति जो है वो आगे बढ़ती है इसको लेकर उन्होंने फिलहाल खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने संकेत साफ तौर पर दिए हैं कि क्या सरकार जो है ऐसे में मिशन रिपीट का जो दावा कर रही है वो साकार कर पाएगी, जबकि कर्मचारियों को लगातार जो है सरकार नाराज कर रही है, इस तरह का उनका जो है वो कहना था। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ओपीएस की लड़ाई वो आगे भी लड़ेंगे और इसको लेकर आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश में और उग्र जो है वो किया जाएगा और आंदोलन जो है वो तेज किया जाएगा। लड़ाई जो है इसके खिलाफ जो है वो लड़ी जाएगी, साफ तौर पर उनका ये कहना था। कैबिनेट फिलहाल 11 बजे की जो अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक जो कैबिनेट है वो कल 11 बजे सचिवालय में तय की गई है। ताजा अपडेट यही है, इसके अलावा नई अपडेट फिलहाल कोई भी नहीं है कैबिनेट को लेकर। कल 11 बजे का समय जो है वो कैबिनेट का निर्धारित किया गया है।
हालांकि अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आपको उस जानकारी के साथ हम फिर आपके साथ कल जुड़ेंगे। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।